नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, कह दिया है कि इतने दिनों का समय जो है वो दे रहा हूं, इतने दिनों में अगर एसआईआर को वापस नहीं लोगे तो अंजाम बुरा होगा। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को चेता दिया है, धमका दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एसआईआर को वापस लेना ही होगा। तेजस्वी ने आज फिर से एक बड़ा बयान जो है एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के दे दिया है। विधानसभा जो है फिर से स्थगित कर दी गई है, 2 बजे तक ये जो विधानसभा है उसको स्थगित किया गया है। इसी को लेकर के तेजस्वी जो है बाहर निकलते और बाहर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी जो है ये बड़ा बयान देते। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना है। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि हम मर्यादित रहते हैं। भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हुई थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। पूरी प्रक्रिया को ना आप केवल आप जो है जा करके उन्हें पूरा प्रोसेस होता है उसका। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा आप एक साथ उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं, जोड़ घटा होता है, उसके बाद पूरा रिलीज किया जाता है ना, पूरा प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात करें, वो पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो चालाकी तो वहां है। एक पार्ट के बारे में वो बता रहे, लेकिन पूरा प्रोसेस का समय नहीं बता रहे। वो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर के बाद खत्म थोड़ी हो जाता है। वो तो फिर जमा होता है, सबको क्लब किया जाता है, क्लब करने के बाद डेटा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहे, वो केवल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो,
तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। आपने सुना तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से बताया कि एसआईआर को अगर इतने दिनों के भीतर वापस नहीं लोगे तो क्या होगा, किस तरीके से पूरा विपक्ष जो है मॉनसून सत्र के पहले ही दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि अगर एसआईआर वाले मुद्दे पर जवाब एनडीए की सरकार नहीं देगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने चेता दिया है एनडीए की सरकार को। गुस्से से लाल होकर के, तमतमा करके तेजस्वी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।